विवेक शर्मा का प्यार भरा नमस्कार सभी साथियों के लिए। ये आवाज आपकी आवाज है और इस आवाज के जरिए विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों की जानकारियां हम आप तक पहुंचाएंगे। चाहे धार्मिक क्षेत्र की बात हो, सामाजिक क्षेत्र की बात हो, कृषि की बात हो या फिर बागवानी की, शिक्षा की बात हो, मनोरंजन की बात हो, टूरिज्म की बात हो, हर एक क्षेत्र की आवाज बनकर हम आपके लिए आएंगे। बस आपका साथ चाहिए विवेक शर्मा के साथ। आजकल चल रहे हैं माता रानी के पवित्र नवरात्रे। मां अंबे, मां दुर्गा, मां भगवती, चाहे नाम कोई भी हो, माता रानी सभी को भरपूर आशीष देती है। आज हम बताएंगे माता रानी के 9 रूप। मां दुर्गा का प्रथम रूप है मां शैलपुत्री। पर्वतराज हिमालय के यहां जन्म होने से इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। नवरात्रि के प्रथम तिथि को मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इनके पूजन से भक्त सदा धन धान्य से परिपूर्ण रहते हैं। मां ब्रह्मचारिणी। मां दुर्गा का दूसरा रूप मां ब्रह्मचारिणी है। मां दुर्गा का ये रूप भक्तों और साधकों को अनंत कोटि फल प्रदान करता है। मां की उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की भावना जागृत होती है। मां चंद्रघंटा। मां दुर्गा का तीसरा स्वरूप मां चंद्रघंटा है। इनकी आराधना तृतीया को की जाती है। इनकी उपासना से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। वीरता के गुणों में वृद्धि होती है। स्वर में दिव्य अलौकिक माधुर्य का समावेश होता है और आकर्षण बढ़ता है। मां कुष्मांडा। नवरात्रि में चतुर्थी के दिन मां कुष्मांडा की आराधना की जाती है। इनकी उपासना से सिद्धियों, निधियों को प्राप्त कर समस्त रोग शोक दूर होकर आयु और यश में वृद्धि होती है। मां स्कंद माता। नवरात्रि का 5वां दिन स्कंद माता की उपासना का दिन होता है। मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता परम सुखदायी है। मां अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती है। मां कात्यायनी। मां का 6वां रूप मां कात्यायनी है। मां के पूजन से अद्भुत शक्ति का संचार होता है। मां के साधक को दुश्मनों का संहार करने में सक्षम बनाती है। इनका ध्यान गोधूली बेला में करना होता है। मां कालरात्रि। नवरात्रि के सप्तमी के दिन मां काली रात्रि की आराधना की जाती है। इनकी पूजा अर्चना करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है व दुश्मनों का नाश होता है, तेज बढ़ता है। मां महागौरी। देवी का 8वां रूप मां महागौरी है। इनकी पूजा सारा संसार करता है। मां गौरी की पूजा करने से समस्त पापों का क्षय होकर चेहरे की कांति बढ़ती है, सुख में वृद्धि होती है, शत्रु शमन होता है। मां सिद्धिदात्री। मां सिद्धिदात्री की आराधना नवरात्रि की 9वीं के दिन की जाती है। इनकी आराधना से जातक अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, महिमा, वाक सिद्धि, अमरत्व, भावना सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो ये है मां के नवरूप। आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें।